वेलकम टू बाल जंगल ज्ञान। एक सुंदर सा जंगल था जहां सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से गुजरकर चमक रही थी और चारों तरफ हरियाली फैली थी। उस जंगल का राजा था मुफासा, एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शेर जिसे सब जानवर सम्मान देते थे क्योंकि वह हमेशा सबकी रक्षा करता था। उसकी पत्नी तारा और दो प्यारे शावक सिम्बा और नूरी उसके जीवन की शान थे। लेकिन एक दिन मौसम अचानक बदल गया। काले बादल छा गए, तेज आंधियां चलने लगीं और देखते ही देखते मूसलधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि जंगल के रास्ते नदियों में बदल गए और पूरा जंगल पानी में डूबने लगा। सब जानवर घबराकर इधर उधर भागने लगे और इस अफरा तफरी में छोटा सिम्बा पानी के तेज बहाव में बह गया। मुफासा और तारा दहाड़ मारकर उसे पुकारते रहे, लेकिन सिम्बा उनसे बहुत दूर चला गया। बहाव उसे एक नदी किनारे ले आया जहां वह बेहोश पड़ा रहा। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने खुद को एक अनजान जंगल में अकेला पाया। डर के मारे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह माँ पापा को याद करके रोने लगा। तभी एक दोस्ताना बंदर हनु पेड़ से झूलते हुए उसके पास आया। हनु भी बाढ़ में अपने परिवार से बिछड़ गया था। दोनों जल्दी ही दोस्त बन गए। कुछ ही दिनों में उनके साथ एक चंचल खरगोश राबू और एक प्यारा छोटा हाथी गनू भी जुड़ गए। अब चारों मिलकर खेलते, हंसते और एक दूसरे का सहारा बन गए। एक दिन खेलते खेलते सिम्बा ने कुछ रंग बिरंगे फूल देखे जिन्हें देखकर उसे अपने घर के जंगल की याद आ गई। उसने कहा कि ऐसे फूल तो उसके जंगल में भी होते थे। हनु ने कहा, हाँ, ये फूल तो दक्षिण में मिलते हैं, शायद हम अपने घर के करीब हैं। ये सुनकर सब दोस्तों ने दक्षिण की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। वे दिन रात चलते रहे, कभी पहाड़ों से, कभी नदियों को पार करते हुए और कभी घने जंगलों से गुजरते हुए। सफर मुश्किल था, लेकिन उनके दिल में एक ही आस थी, अपने परिवार से मिलना। रात को थककर वे तारों को गिनते और सो जाते, लेकिन उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। 10 दिन के लंबे सफर के बाद आखिरकार उन्होंने वही नदी और वही फूल देखे जो उनके अपने जंगल में थे। वे खुशी से उछल पड़े और नदी पार करके अपने अपने परिवारों तक पहुंच गए। सिम्बा दौड़कर अपने माँ पापा और बहन नूरी से लिपट गया। हनु अपने परिवार से मिला। राबू अपनी माँ के पास दौड़ा और गनू अपने झुंड में लौट गया। पूरा जंगल खुशियों से गूंज उठा और उस दिन सिम्बा ने समझा कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है अपना परिवार। परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता और हर बच्चे को अपने माँ पापा की बात हमेशा माननी चाहिए क्योंकि वही हमारा सच्चा सहारा होते हैं।